सर हम जीतेंगे सभी सातों। क्योंकि टीम का नेतृत्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सामान्य कार्यकर्ता ने भी पूरी ताकत लगाई है, सब एकजुट है और नेतृत्व सबका ही सामूहिक नेतृत्व होता है हमारे यहाँ। देखिए इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग और ये बड़ा अपडेट, फिर बदली रुझानों में बढ़त की स्थिति। क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और बीएपी को 2 पद बढ़त। बड़ी जानकारी की उस समय बीजेपी आगे चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला, आरएलपी पूरी टक्कर दे रही थी, आरएलपी का ये गढ़ कहा जाता, लेकिन यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए। झुंझुनू में बीजेपी आगे चल रही है, देवली में बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि देखिए जहां 7 में से 1 सीट ही थी बीजेपी के पास, लेकिन जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है बीजेपी के पास बहुत कुछ पाने के लिए। दौसा में कांग्रेस आगे चल रही है, ये देखिए लगातार रुझान बदल भी रहा। हालांकि 84 में बीएपी आगे चल रही है। कहां कौन आगे चल रहा है आपको एकदम क्लियर बताएं। सलूम्बर में बीएपी आगे चल रही है, 2 सीट पर बीएपी आगे चलती हुई, आरएलपी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही और कांग्रेस और बीजेपी भी बढ़त बनाए। और एक बहुत बड़ी खबर इसी बीच 84 विधानसभा उपचुनाव, इसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको बता दें तीसरे राउंड में यहाँ बीएपी ने बढ़त बना ली है, बीएपी यहाँ पर आगे चल रही है तीसरा राउंड। और अनिल कटारा 9018 मतों से आगे चल रहे हैं, यहाँ पर बीएपी ने बढ़त बनाई है। और एक और अपडेट आपको देते हैं इसी बीच, तो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर आपको बताते हैं कि क्या रुझान बता रहे हैं, क्या रुझान सामने आए हैं। यहाँ पर 3 राउंड के बाद 696 मतों से आगे चल रही है। भाजपा के राजेंद्र भांबू को मिले हैं 9476 वोट। तो ये पल पल के रुझान आपके सामने, लेकिन रुझान बदल भी रहे हैं। विष्णु एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। विष्णु ओवर टू यू। बिल्कुल खुशबू, क्योंकि बात कर रहे थे मेहमान से, हमारे साथ सीएल यादव जुड़े हुए हैं, बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से ये रुझान बदल रहे हैं वो पल पल क्या कहानी कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। क्या 4 सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी, इस बार कम होगी घट। विष्णु जी, ये जनमत है और जनता जो फैसला करती है वो समझदारी से करती है। मैंने पहले भी कहा कि जनता का फैसला सिरोधारी होगा। रही विकास की बात, तो मैंने आपको विजन दिखाया था इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि किस प्रकार के मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है। 2019 तक प्रधानमंत्री जितने फीते काटे वो कांग्रेस के कार्यों के काटे। 2019 के बाद में वो आज रेल गाड़ी को झंडी दिखाते और मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करते, ये उनका विजन है। रही बात इनके विकास की, तो विकास के लिए ये एक पुलों का है। पिछले 5 से 7 साल में जो पुल बने उससे 75% डिफेक्टिव पुल वो उस राज्य के हैं जिसमें 30 साल से भाजपा की शासन है, और जिस मॉडल के नाम पर इस देश को बर्बाद किया गया, गर्त में डाला गया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सीएल यादव जी, जो मतदान आ रहा है या रुझान आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। 1 सीट थी, अब 3 सीटों पर बढ़त बनाए, 5 तक बढ़त बना ली थी। आप मुद्दों की बात कर रहे हो या रुझानों की बात कर रहे हो। मेरे दोस्त कह रहे थे कि हम यहाँ पे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने के पीछे इनका आधार क्या था? रको का, जो कांग्रेस सरकार लेके आई इस प्रदेश में। मको का होता था महाराष्ट्र में, रको का लेके आई कांग्रेस सरकार, जिसके कारण से लगाम लगा। एंटी चीटिंग सेल कांग्रेस ने बनाया, एंटी चीटिंग एक्ट कांग्रेस ने बनाया, और ये फिर तब आ रहा है झूठी, बिना किसी काम के। ऐसा ही भर्ती के लिए पिछले 11 महीने से इस प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है, और 10 जो भी इनके एक्यूज। और चलिए इसी बीच देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम आपको अपडेट दे दें। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, रुझान बता रहे हैं। और राजेंद्र गुर्जर 2183 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर बन गए हैं यहाँ पर, और नरेश मीणा यहाँ पर 2nd पोजीशन पर आ गए हैं। नरेश मीणा को 3142 वोट मिले हैं। तो नरेश मीणा और वही बता दें कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा तीसरे नंबर पर है यहाँ पर। तो वहीं आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं, बता दें कि रुझान बदल भी रहे। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा में राजेंद्र गुर्जर 2183 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं
देवली उनियारा में क्या हालात हैं, कैसे रुझान बदल रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर, और ऐसे में दूसरा राउंड बीजेपी को बढ़त, तो दूसरे राउंड में बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी को 5365 मत मिले हैं दूसरे राउंड तक का हम ये जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस को महज 1548 वोट मिले अभी तक। हालांकि अभी और काउंटिंग होनी है। नरेश मीणा को 3142 वोट मिले हैं। विष्णु, ओवर टू यू। कांग्रेस और बीजेपी की जहां मुद्दों की बात है वो अपने अपने बता रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो जो संकेत है वो कुछ और ही देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र शर्मा बात करते हैं। कांग्रेस बीजेपी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन क्या लगता है जो ये संकेत दे रहे हैं नतीजे? देखिए, सबसे कोई किसी पे काम करने नहीं करने या आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो एक पार्टियों का अपना दायित्व है, वो उनको करना भी चाहिए। इस तरह की चीज़ें एक दूसरे पे लगाने भी चाहिए। पर जो पब्लिक का जो मैंडेट होता है, जो वोटर है उसका मैंडेट होता है, वो हमारे सामने उभर करके आता है। वोटर किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है, ये हमारे सामने है। तो जो रुझान आ रहे हैं या जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे राजस्थान के हो, चाहे राजस्थान के उपचुनाव के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे झारखंड के हो, जो भी, वो सारी चीज़ें हमारे सामने तस्वीर साफ है कि व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो वोटर है, वो क्या चाहता है, वो चीज़ें सामने आ जाती है। वो किसको रिजेक्ट कर रहा है, ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। किसने काम किया नहीं किया, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, पर पब्लिक क्या मानती है कि उसने, वो किसको पसंद करती है, किसको नापसंद करती है, वो अपने वोट के माध्यम से सिद्ध कर देती है। वो हमारे सामने उभर करके आ रहा है। जो रुझान हमारे हैं, वो जो हमारे रिजल्ट आएंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि किसने किसका। देखिए, एक अपडेट और मिल रहा है देवली उनियारा विधानसभा चुनाव को लेकर। फिर से मेरे सहयोगी का रुख करूं, उससे पहले ये जानकारी आपसे साझा करें। तीसरे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। तीसरे राउंड में भी बीजेपी को यहाँ पर बढ़त आगे। बीजेपी को 7671 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड तक का हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस को महज 1978 वोट मिले हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर बीजेपी के पास बहुत कुछ पाने के लिए इन 7 में से एक ही सीट थी बीजेपी के पास, लेकिन अब कई सीटों पर बढ़त है। रामगढ़ में बीजेपी को देखिए बढ़त मिली है। रामगढ़ का हम जिक्र कर लेते हैं कि कितने वोटों से आगे चल रही है। रामगढ़ में बीजेपी को बढ़त मिली है। बड़ी जानकारी आपके सामने। देखिए, रामगढ़ के भी हालात आपको बता रहे हैं। रामगढ़ में भी बीजेपी आगे चलते हुए। रामगढ़ को लेकर मेरे सहयोगी से हम बातचीत करना चाहेंगे। रामगढ़ को लेकर अगर हम बात करें तो विष्णु, बीजेपी आगे चल रही है यहाँ पे। यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। खुशबू, लगातार बीजेपी आशान्वित है कि वो रामगढ़ सीट को जीतेगी, और ये लगातार तमाम जो नेता हैं वो कहते आए हैं। हालांकि सातों की सातों जो सीटें हैं वो जीतने के लिए कहते आए हैं, लेकिन जो